बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते हैं ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और अच्छा, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ और वो बड़े, उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें, आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो। खान साहब ने उनको बड़ी इज्जत करते हैं और उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर सिलेक्ट किया और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक थे कि अभी तक उनका नहीं हुआ। और उसके हाँ, उन्होंने कहा जी, अच्छा इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं। तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के इतने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और हाँ नहीं और पार्लियामेंट्री उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और कुछ बताया था सुहेल अफरीदी के बारे में। उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पर करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है। ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर हैं। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। नहीं और वो मैं अच्छा और मैं डिफरेंशिएट उनको एक और जो उनको देखिए आप ये जो पहले जो मैं अंदर गई ना तो उनकी जो परेशानी थी ना वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है और उनको इतना लंबा, पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं। तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई एनडीयू कोई इन जगह इस किस्म की तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए। कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ थी। कहते हैं कि अफगानिस्तान का आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने यही भेजा, हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियां दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो कहते हैं कि ये जानबूझ के आसिम मुनीर उनको
प्रोवोक कर रहा था और मकसद ये था कि इंटरनेशनली अपने आप को मुजाहिद कह सके। और उसका तब से कह रहे हैं कितने महीनों से कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते उन पे भी ये कहते हैं कि इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो बढ़ेगी। कहते अब इसी कहते ये आसिम मुनीर की पॉलिसीज है जिसकी वजह से आज हमारा सारा मुल्क सफर कर रहा है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, उनको बहुत अफसोस था। नहीं तो वो कहते ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल उसको मुजाहिद कह सके, सारे उनके लिए कर रहे हैं, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा सिर्फ किसानों के साथ हो रहा है और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते हैं ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के गुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी गुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते अब उठे, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का उनको एक्चुअली खास किसानों ने मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे, उनके साथ आजकल सेहत के बारे में ये बता दें, सबसे ज्यादा इसी सेहत के बारे में बता दें। माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन, कहते हैं ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर नहीं कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आजाद हो जाएंगे। मैडम आपने हमें बताया कि अपना लाएमल बता देते हैं कि देखें जो आज मेरी बहन ने आगे बताया है कि इमरान खान कितने अपसेट हैं। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट, 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद कर दिया जुमेरात के दिन, जो कि माशाल्लाह अब सुहेल अफरीदी उस दिन सारी रात बैठे हैं। ये वही जुमेरात का दिन है जो 1 साल से मुलाकातें इन्होंने पॉलिटिकल लोगों की बंद की हुई हैं, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं इनके पास। दूसरा, मंगल के दिन फैमिली के 6 लोग और वकला के 6 वकला, जो 300 केसेज जिनके ऊपर हों, उनके अंदर ना उनके वकला मुलाकात कर सकते हैं, ये इलीगल है, ना फैमिली मिल सकती, ये इलीगल है। और आज जो जब मेरी बहन ने आके हमें बताया है कि वो कितने अपसेट थे, तो अब जो हमारा अपना लाएमल ये है कि अब मेरी बहन को ये तमाशा बंद होगा। हम यहीं बैठेंगे हर मंगल को और जो पार्टी वाले हैं वो बैठेंगे जुमेरात वाले दिन, जब तक बहाल नहीं करते जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो 6 लोगों के। अगले हफ्ते मंगल को हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतज़ामिया को कि 6 जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे, और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाज़त है मिलने की वो सब मिलेंगे। ये हमारी अब अगला जो जुमेरात को सुहेल अफरीदी खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, जिन्होंने इजाज़त, जिनके पास कोर्ट ऑर्डर है मुलाकात का। और उसके अलावा अगले मंगल को हम सारे 6 रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स और 6 ही वकला अगर नहीं मुलाकात करेंगे, हम यहीं से नहीं होते। कोई एहतजाज की काल भी दी खान साहब ने अंदर से कि एहतजाज करेंगे कि? देखिए, इमरान खान ने आप अपने कौम को पैगाम दे दिया। ये वो इंसान है जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और जो आज उन्होंने बता दिया, जिनको आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट इस हद तक कर दिया था कि अगर आज हम यहाँ एहतजाज ना करते तो इमरान खान पिछले 7 हफ्ते से मुकम्मल आइसोलेशन में। मेरी बहन आज इन 7 हफ्तों में 3री दफ़ा मुलाकात हुई है 20 मिनट की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉल क्या देनी है, आप बाहर देख लें या पीछे देख लें, हम खड़े भी नहीं हो सक रहे थे। लोगों का जोश इतना ज़्यादा है, वो हमें कह रहे थे
लोग हमें कह रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आप जाएं अडयाला जेल की तरफ। तो हम देखें, हमारा काम है कंट्रोल करना। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि देखें गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और हमें इसको बढ़ने नहीं देना। हम इससे भी हम यहाँ के साइड पे खड़े हुए हैं कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए इनका काम है कि ये जो हमारी लीगल राइट्स हैं उसको बहाल करें। अगले हफ्ते हम इधर ही बैठेंगे और इमरान खान ने जो कौम को पैगाम दिया वो गौर से सुन लें। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सारी माफियाज हैं जिनकी आप वो ये चाहते हैं कि आप गुलाम बन जाएं, हम यहाँ रास्ते में आते हैं चक्री की तरफ से, आप भी कई लोग आते होंगे, तो हाउसिंग सोसाइटीज जिस स्पीड पे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल में सबसे बुलंद सतह पे है और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज जिस स्पीड से हमने 2 साल में बनते देखी हैं, हम तो उसके गवाह हैं। तो इस वक्त सारा काम चल रहा है लैंड माफिया का, जैसे इमरान खान ने कहा, शुगर माफिया, हर किस्म की माफिया। जो मेरी बहन पैगाम दे रही है आपको इमरान खान का है कि अगर आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए इसके लिए कॉल क्यों देंगे वो इमरान खान? हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें खुद ना इंसाफ मिल रहा है अदालतों से। तो अगर इमरान खान का पैगाम समझ लें, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये थोड़े से लोग हैं लेकिन आपको गुलाम बनाया हुआ है, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आप और आपकी अगली नस्लें इनके गुलाम रहेंगी। ये पैगाम है, अगर इसकी कोई ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं।